जैसा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो बनाकर मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और अब हम लोग सारे टेंस को वन बाय वन पार्ट वाइज हम लोग सब सीखेंगे। प्रेजेंट आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं टेंस, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दोस्तों, जैसा कि आप इस टेंस को बहुत ही लाइटली लेते हैं और मैंने अधिकतर देखा है कि सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसमें तो ई एम आर आई एन जी और ये रहे होता है। बट फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से बतलाने वाली हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें बतलाने वाली हूँ जिसमें कि आप देखेंगे कि सेंटेंस में रहा है रही रहने के बावजूद भी वहाँ ई एम आर आई एन जी का यूज़ नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं, इसका एक लॉजिक है। प्लस अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ता है ती है लगा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहाँ ई एम आर आई एन जी का यूज करना ही होता है, ये शो करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो वो सब कौन से सिचुएशन होते हैं और किस केस में हमें ये यूज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको पूरे डिटेल से बतलाऊंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यूट्यूब पर जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनको आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और हम लोग ये देखते हैं कि इसके क्या रूल्स स्ट्रक्चर हैं, प्लस इसके अंत में क्या क्या आता है और किस कंडीशन में हमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हुए भी इसमें ई एम आर आई एन जी नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं। वेल फ्रेंड्स, हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही लिख रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन होते हैं और डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है इस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन इसका क्या है कि इस टेंस द्वारा वर्तमान समय में काम का लगातार चलते रहना प्रकट होता है। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही रहे हैं आदि लगे रहते हैं तथा कार्य जारी रहने की अवधि नहीं दी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू किसी काम को करने का मतलब होता है कि कोई काम लगातार विदाउट इंटरप्शन चल रहा हो। तो यानी कि ये टेंस, जैसे मैं खा रहा हूँ, यानी वर्तमान समय जो काम हो रहा है, वह पढ़ रहा है, वे लोग जा रहे हैं, या मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये जो एट प्रेजेंट जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड होता है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंत में रहा है रही है रहे हैं, ये सारे वर्ड्स लगे होते हैं जो कि इस तरह के टेंस के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और इसमें कार्य की अवधि नहीं दी जाती। जैसे अगर आप कहें कि मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें ये नहीं कहना है और इस सेंटेंस से ये नहीं पता चल रहा है कि आप कब से लिख रहे हैं या कब तक लिखेंगे या कितनी देर से आप लिख रहे हैं। सिर्फ सेंटेंस है कि मैं लिख रहा हूँ, यानी कि एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसके बारे में बतला रहा है। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस पूछेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, तो उसमें भी बहुत स्लाइटली डिफरेंस है कि उसमें रहा है रही है तो होता है प्लस टाइम दिया रहता है। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं दिया रहता है, सिर्फ वर्तमान समय में जो काम हो रहा है वो दिया रहता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 तरह के होते हैं। तो अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेमा प्लस वर्ब के साथ आपको यूज करना है आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी कॉम्प्लीमेंट वाले जो भी वर्ड्स हैं वो आप लास्ट में जोड़ते चले जाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस ईजेमा प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप लेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, और जिसमें दूसरा वर्ड जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं। तो जैसा यहाँ दिया हुआ है कि अगर सेकेंड तरह का आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस ईजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है आपको। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पर आए तो लिखा हुआ है कि वे स्कूल जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, वे स्कूल जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू स्कूल। सेकेंड है लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड सेंटेंस है वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस के, जो कि सिंपल है। निगेटिव सेंटेंस का मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, वह पढ़ नहीं रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो 2 सेंटेंस मैंने लिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्या तुम जा रहे हो, तो आर यू गोइंग, इसमें क्या सबसे शुरू में लगा हुआ है, ये हुआ, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमको पहले यूज करना है।
सेकेंड तरह का सेंटेंस है वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स ये तो रहे वे सारे सेंटेंसेस जो कि हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नॉर्मल सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसे कंडीशन भी आते हैं कि वहाँ रहा है ये रहने के बावजूद भी हमें वहाँ ई जमार आईएनजी का यूज नहीं करना होता है। इसके अलावा कहीं ता है तीय होने के बावजूद भी हमें ई जमार और आईएनजी का यूज करना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि अब वो किस कंडीशन में यूज होते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस किस कंडीशन में हमें ई जमार आईएनजी नहीं यूज करना है और किस किस कंडीशन में हमें रहता है तीय होने के बावजूद भी ई जमार आईएनजी का यूज करना होता है। तो हम उस एग्जाम्पल पर पढ़ें इसके पहले हम ये देखते हैं कि इस टेंस का यूज उन कार्यों के लिए भी किया जाता है जिनके निकट भविष्य में होने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई हो। जैसा कि डेफिनेशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया कि इस टेंस द्वारा वर्तमान समय में काम का लगातार चलते रहना प्रकट होता है। ये जैसा कि मैंने आपको बता रही हूँ कि अगर एट प्रेजेंट आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये तो एट प्रेजेंट काम हो रहा है। लेकिन इस टेंस का यूज उस समय भी करते हैं जब हम निकट भविष्य में कोई चीज करने वाले होते हैं या वो चीज होने वाली होती है, उसकी पूरी तैयारी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी रहती है। जैसे कि आज रात मैं सिनेमा जा रहा हूँ, इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड, दैट्स व्हाई ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन डन एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, सो दिस वर्क विल हैपन। सो जो चीज निकट भविष्य में होने वाली है उनके साथ भी हम ई जमार आईएनजी फॉलो करेंगे। जैसे आज रात मैं सिनेमा जा रहा हूँ, I am going to cinema tonight. It means at present he is not going, but he has prepared himself or he has mentally planned something to do. That's why we will use is and ing. Like मैं आज रात में सिनेमा जा रहा हूँ, I am going to cinema tonight. मेरे चाचा जी कल यहाँ आ रहे हैं, तो मेरे चाचा जी कल यहाँ आ रहे हैं। माई अंकल इज अराइविंग हियर टुमारो। ये दोनों चीजें वर्तमान में तो नहीं हो रही हैं, लेकिन ये होंगी, यानी निकट भविष्य में ये होंगी। ऐसे समय में भी हम ई जमार आईएनजी का यूज करेंगे। और चूंकि रहा है ये दिया हुआ भी है, इसलिए भी आपको ई जमार आईएनजी का यूज करना होगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये तो अभी तो नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दैट विल बी ट्रांसलेटेड इन फ्यूचर इंडेफिनिट, सो यू कैन से दैट नो बिकॉज इट इज गोइंग टू हैपन एंड वी आर मेंटली prepared for this, we know it will happen, so we will translate it in present continuous. ओके फ्रेंड्स, और इसको हम एक और चीज देखते हैं कि इस टेंस को हम उस स्टेट में भी यूज करते हैं जब कोई जिद्दी आदत की बात हो और सलाह या चेतावनी देने के बावजूद आदत बनी रहे, तब हम ऑलवेज, कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली जैसे एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है कि कभी कभी ता है तीय दिया रहता है तो भी हमें ई जमार आईएनजी का यूज करना ही होता है। तो किस कंडीशन में यूज करना पड़ता है वो स्थिति यहाँ लिखी हुई है। जैसे कि अगर आप किसी से झल्लाहट में उसकी आदत के बारे में बात करें कि अरे तुम तो हमेशा ही पढ़ते रहते हो, या तो वो तो हमेशा ही चाय पीता रहता है, या ये तो लगातार ही बोलती रहती है। सो इस कंडीशन में आपको ता है तीय होने के बावजूद भी ई जमार आईएनजी का यूज करना होता है। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है, तुम तो हमेशा ही चाय पीते रहते हो। मेनी टाइम्स पीपल आर एडिक्टेड टू टी, so they generally ask for tea all the time. So mummy when gets angry, so she always says that तुम तो हमेशा ही चाय पीते रहते हो। So its translation will be in such a manner like you are always taking tea. यहाँ आपको always तो लगाना ही है क्योंकि ये आपकी आदत है, यानी जैसे जिद्दी आदत के कारण तो always यूज करेंगे। प्लस इसके साथ हमें भले ता है तीय लिखा हुआ हो, लेकिन ये शो करने के लिए कि हाउ irritating you are or it is really it give you a kind of irritation while talking, so you can use ई जमार एंड आईएनजी। एक और उदाहरण लेते हैं, वह तो लगातार चिल्लाता रहता है। तो वह तो लगातार चिल्लाता रहता है, ता है तीय दिया हुआ है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इसको देख रहे हैं कि दोनों में ता है तीय दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि ये हैबिचुअल एक्शन है और हमें इसके साथ इरिटेशन के साथ जो चीज हम बोलते हैं तो उसके साथ हमें ई जमार आईएनजी का यूज लगाना है। जैसे वह तो लगातार चिल्लाता रहता है, सो ही इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग, ही इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग। तो ये चीजें हैं जहाँ की हमें ता है तीय होने के बावजूद भी ई जमार आईएनजी का यूज करना ही है। और ये चीजें हैं, ये दोनों ट्रांसलेशन इस बात को शो कर रहे हैं कि कोई काम वर्तमान में नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम निकट भविष्य में जरूर ही होगा एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी हैव डन ऑल द प्लानिंग फॉर दिस और प्रिपरेशन फॉर दिस। सो अब हम ये देखेंगे कि हमको किन किन वर्ब के साथ और किस किस कंडीशन में हमें ई जमार और आईएनजी नहीं लगाना है, भले वहां रहा है ये दिया हो उसके बावजूद भी। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
वेल स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे वर्ब्स को समझेंगे जहाँ की मैंने आपको बताया कि ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है, भले ही वहाँ सेंटेंस में रहा रहिए रहें दिया हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो लिखा हुआ है। सबसे पहले है कि अनुभूति यानी परसेप्शन वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं, जो भी परसेप्शन वाली क्रियाएं होती हैं, उनके साथ हमें ईज एम आर आईएनजी का यूज नहीं करना है। इट मीन्स द ऑर्गन विथ सेंस, यानी कि जो भी हमारे जो 5 ऑर्गन्स हमें मिले हुए हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स जो होते हैं, उनके साथ हमें ईज एम आर, उनसे रिलेटेड जो वर्ब है उनके साथ हमें ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है। जैसे सी ये आई से रिलेटेड है, स्मेल ये नोज से रिलेटेड है, हियर ये ईयर से रिलेटेड है। तो इन सब सारी चीज़ों के साथ जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, इन सब यानी परसेप्शन वाली चीज़ों के साथ हमें ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है। अगर सेंटेंस है कि मैं एक बंदर देख रहा हूँ, तो उसका ट्रांसलेशन आपको ऐसे नहीं करना है कि आई एम सीइंग अ मंकी। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस विल बी आई सी ए मंकी। उस तरह से आप सारे इस वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेज में। जैसे क्या आप मुझे सुन रहे हैं? डू यू हियर मी? आर यू हियरिंग मी? एब्सोल्युटली रॉन्ग। डू यू हियर मी? यस मैं आपको सुन रहा हूँ। यस आई हियर यू। ओके, देन प्रतीत होने वाले यानी अपीयरिंग वाले वर्ब्स, उनके साथ भी हमें ईज एम आर आईएनजी का यूज नहीं करना है। जैसे अपीयर, लुक, सीन। अपीयर का मतलब प्रतीत होना, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम एग्जाम में कहते हैं कि वह परीक्षा देने जा रहा है, ही इज गोइंग टू अपीयर एट एग्जाम, और वह परीक्षा दे रहा है, ही इज अपीयरिंग एट एग्जाम। यहाँ परीक्षा देने के संबंध में ही, इसलिए यहाँ इसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रतीत होने के सेंस में यूज करते हैं अपीयर को, तो हमें उसके साथ ईज एम आर आईएनजी नहीं लगाना है। इसी तरह अगर जैसे भाव प्रधान यानी इमोशन से रिलेटेड जो भी वर्ब्स होते हैं, जैसे वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, रिफ्यूज, प्रीफर, ये सब इमोशन से रिलेटेड है। तो इन वर्ब्स के साथ हमें ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है। जैसे अगर मैं एक पेन चाह रहा हूँ तो आई वॉन्ट अ पेन, आई एम वॉन्टिंग, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ओके, देन चिंतन वाले सेंटेंस में यानी कि जो भी वर्ब्स हमारे मेंटल स्टेट से रिलेट करते हैं, जैसे थिंक से रिलेट करते हैं, उनके साथ भी हमें ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है। जैसे थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड, इमेजिन। इमेजिन का मतलब कल्पना करना, मीन करना यानी किसी चीज़ को समझना या उस चीज़ को एडमिट करना, माइंड यानी कि बुरा मानना। तो इन सब के साथ हम ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करेंगे। और किस केस में करेंगे वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। जैसे हैव, हैव का मतलब पजेस के सेंस में यानी पजेशन के सेंस में, स्वामित्व के सेंस में है। तो हमें जैसे ओन या पजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ या बी, इन सब चीज़ों के साथ हमें ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है। और भले वहाँ रहा है ये दिया हो तो भी। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिसे कि मैं आपको बता सकूँ कि किस सेंस में हमें ये यूज करना है। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो जैसे लिखा है कि दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, मीन्स ये ग्रेप्स जो हैं स्वाद में यानी खाने में क्या है, खट्टे हैं। सो यू आर वॉचिंग दैट आर और आईएनजी। तो हमें इस तरह के सेंटेंस, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, दिस लाइन इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस इज दैट दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर। टेस्ट क्यों? क्योंकि टेस्ट हमें परसेप्शन वाले वर्ड से है, इसलिए हमें यहाँ पर ईज एम आर आईएनजी का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। सो थिंक, क्योंकि जैसे मैंने लिख रखा है कि चिंतन वाले सेंटेंस के साथ भी हमें ईज एम आर आईएनजी नहीं यूज करना है, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट, शी इज सीमिंग सैड। जैसा कि मैंने लिख रखा है कि अपीयरिंग वाले सेंस में हमें आईएनजी और ईज एम आर का यूज नहीं करना है, तो शी इज सीमिंग सैड। द करेक्ट सेंटेंस इज दैट शी सीम्स सैड। नेक्स्ट, ही इज हैविंग अ सेलुलर फोन। ही इज हैविंग अ सेलुलर फोन, तो ही हैज अ सेलुलर फोन। नेक्स्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, सो इट इज रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सारे रॉन्ग सेंटेंसेज हैं जिनको मैंने राइट करके लिख रखा है यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कि वैसे तो मैम मुझे, हम लोग अधिकतर सुनते हैं कि आई एम थिंकिंग, तो सो थिंक के दो मतलब होंगे। अगर आप किसी आइडिया को लेकर सोचने के सेंस में यूज कर सकते हैं तो आप इसको कह सकते हैं आई एम थिंकिंग टू गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक। सो यू कैन ट्रांसलेट इट इन सच अ वे। अदरवाइज आई एम थिंकिंग टू परचेज अ कलर टीवी, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप थिंक का यूज अनुमान वाले वाक्यों के लिए करेंगे, जैसे कि मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो, आई थिंक समवेयर यू आर रॉन्ग, सो यू विल नॉट यूज ईज एम आर एंड आईएनजी। इसी तरह अगर हम कहेंगे ही इज हैविंग अ सेलुलर फोन, तो ये स्वामित्व की बात हो रही है यानी पजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ ईज एम आर आईएनजी नहीं लगाना है। हमें इसको
ही हैज ए सेलुलर फोन यूज करना है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं अपना लंच खा रहा हूँ, सो आई एम हैविंग माई लंच, उस केस में आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे सेंटेंस होंगे, जैसे क्या तुम भगवान पर विश्वास कर रहे हो, सो इसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू बिलीव गॉड। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, दो द सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से कोई भी आप सेंटेंस लीजिए, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, रिफ्यूज, कंसिडर, ट्रस्ट, तो इसको नॉर्मली जो अगर चिंतन के सेंस में, इमोशन के सेंस में, पोजीशन के सेंस में, परसेप्शन या अपियरिंग के सेंस में है, तो हमें उसके साथ ईजेएमआर आईएनजी नहीं लगाना है। अब अगर आप कहेंगे कि मैं समझ रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, न कि आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आपको यूज करना है ये, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई एम गेटिंग इट। अगर मैं कहूँ कि क्या तुम सुन रहे हो, डू यू लिसन, और अगर इसी लाइन को आपको कहना है कि मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, लिसन के साथ आप आईएनजी यूज कर सकते हैं, बट हियर के साथ नहीं, क्योंकि हियर हमारे ईयर से रिलेटेड होता है, जो कि परसेप्शन वाले वर्ब है। तो दोस्तों इन सब वर्ब को आप ध्यान से देख लीजिए, इनके साथ हमें ईजेएमआर आईएनजी नहीं लगाना है। और जो नॉर्मल कंडीशन में जो मैंने आपको बताया कि किस समय आप यूज कर सकते हैं, तो जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तो हमें उसी अवस्था में इसे ईजेएमआर आईएनजी लगाना है। जैसे अगर मैं आशा करता हूँ, तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ, तो भी आपको यूज करना है आई होप, आई एम होपिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ये सारे वर्ड्स रहे जिनके साथ हमें ईजेएमआर आईएनजी का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्लियर हो गए होंगे। प्लस जब भी आप सुनते हैं अपने क्लास में, या टीचर जब भी आपको पढ़ाते हैं और आपको अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होता है कि अरे यहाँ तो रहा है, ये दिया हुआ है बट यहाँ लगा नहीं है, तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि किस कंडीशन में इसके साथ हमें ईजेएमआर आईएनजी नहीं यूज करना है, भले वहाँ रहा है, रहे हो दिया हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे हमारे टेंस नंबर सेकेंड। इसके अलावा अब हम जो और बचे हुए 10 सेंटेंस है, जो उनका भी वीडियो आप वेट करते रहिए, 1 बाय 1 वो भी आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, और आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड हैव अ गुड नाइट।